नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय अर्धनारीश्वर शिव। अधर रूप नारीश्वर शिवजी का आख्यान। भोग मोक्ष दाता महाजानत जगत महान। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह प्रजा नहीं उत्पन्न होगी, अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिवजी के ध्यान से शिवजी जल्दी ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विदितात्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिव, देवों के देव, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है कि जिन परमात्मा शिवजी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वह मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन वृद्धि को प्राप्त हो, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और इस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो, अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझ नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वे कृपा कर मुझे दीजिए। हे शिव, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चरा संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह वह फिर शिव के शरीर में समा गई। समर्थ शिवजी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मगन ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिवजी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुण्यदायक कथा को पढ़ता या सुनाता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। चौथा अध्याय ऋषभदेव चरित्र। मनवंतर वर्णन किया ऋषभदेव चारित्र्य, सद्गति के दाता महाव्यास गरण वैचित्र्य। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परोपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में मैं शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से विदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शत्रुप, त्रिशिक और केतु। फिर चारों भी ध्यान योग से मेरे पूर्व को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वह दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोक आदि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं इन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिराज जी व्यास जी होंगे। उस समय में मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुदुर्भ और दुर्तिक्रम होगा।
उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके बाद 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एक तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता वेद विभाव कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ विवृत्ति मार्ग को प्रक्षेप दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा यहाँ भी मेरे पाराशर, गगर्य, भार्गव तथा गिरीश यह 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूँगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। संगत जी अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कोई भी यहाँ तक जाने अनजाने में भूल हुई हो पढ़ने में प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।